जी, तो इस टाइम मैंने ले लिया है यहाँ पर 200 ग्राम चिकन। ये बोनलेस चिकन है, इसके अंदर कोई हड्डी वगैरह नहीं है। उसके अलावा मैंने लिए हैं मसाले। मसाले मैं आपको बता देता हूँ कि मसालों में कौन कौन सी चीज़ आप लोगों ने लेनी है। ये है तकरीबन नमक, हाफ़ टी स्पून नमक है, सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून रेड पेपर है, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक यानी हल्दी है, और उसके बाद ये थोड़ा सा धनिया पाउडर जिसे हम करी पाउडर भी कहते हैं, ये धनिया है पिसा हुआ, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, एंड दिस इज़ गार्लिक एंड यानी लहसुन अदरक का ये पेस्ट है आपका, ठीक है, एंड 1 लेमन, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस चिकन के अंदर इन सब चीज़ों को डाल देना है। नमक और मसाले सारे ही आपने इसके अंदर डाल देने, और ये लहसुन अदरक भी आपने इसके अंदर डाल देना। और साथ ही आपने जो है ये लेमन जो है ये भी इसके अंदर आपने निचोड़ देने। लेमन भी आपको हेल्प करता है फिट होने में, फैट से फिट होने में। अब आपने इसको सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि सारी जगह पे जो है वो आपका मसाला जो है वो चिकन को लग जाए। और फिर उसके बाद आपने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। 1 घंटा आपने इसको छोड़ देना है और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें कि मसाला सारी बोटियों को लग जाए। कोई मसाला ऐसा ना हो कि कहीं लगा ना हो। अच्छी तरह से मसाले को आप फैला लें, सारी बोटियों पे आपका मसाला लग जाए। और जब आपका मसाला लग जाए तो आप इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ दें। जी, तो अब हम लोग अपने चिकन को जो है, चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब चिकन फ्राई करने के लिए हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑलमोस्ट 1 चम्मच के करीब ऑयल हम ले लेंगे। और ये 3 सब्जियां मैंने काटी हैं। इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च है। सबसे पहले हम लोग प्याज को इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, ये प्याज नरम हो गई है। इसको आप बस थोड़ा सा नरम करें। जब ये नरम हो जाए तो इसके अंदर आपने जो अपना चिकन आपने मैरिनेट किया था, उस चिकन को आपने इसके अंदर डालना है। और पहले आप इसको इस तरह से फैला लें ताकि आपका चिकन जो है वो इसके ऊपर आराम से स्टैंड कर जाए। और आपने इस तरह से करना है कि जो एक एक आपका पीस है वो नीचे साथ उसके लग जाए, यानी कि उसके साथ लगा हो। अब आपने इसको 5 मिनट तक हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। आपने इसको इसी तरीके से इसके अंदर रहने देना है और इसको हल्की आंच पे आपने पकने देना है। अभी 5 मिनट्स तक आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट्स आप इसको ऐसे ही पकने दें। बहुत स्लो फ्लेम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम है। इतनी फ्लेम के ऊपर आपने इसको 5 मिनट पकने देना है। After 5 minutes, change the sides with the tongue. जब आप सारी साइड चेंज कर लें तो इसके ऊपर अब आपने टमाटर जो है वो डाल देना है। और इस तरह डालना है कि जहां जहां बोटियां हैं वहां वहां थोड़ा थोड़ा टमाटर जो है वो डल जाए। शिमला मिर्च अभी आपने नहीं डालनी, सारे जगहों पर आप थोड़ा थोड़ा सा टमाटर डाल दें। देखें, इस तरह से आपने सारी बोटियों के करीब करीब टमाटर जो है वो डाल दिया है। और अब आपने मज़ीद 5 मिनट जो है वो इसको आपने इसी तरीके से पकने देना है दूसरी साइड को।
इसकी दूसरी साइड को अब आप पकने दें। जी, तो 5 मिनट इसके एक साइड के पकने के बाद हम इसकी दोबारा से साइड्स को चेंज करेंगे। और इस दफ़ा जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो साथ हम थोड़ा सा इसको हिला देंगे, क्योंकि नीचे प्याज जो है वो लगना शुरू हो जाएगा अगर हम इसको अभी हिलाएंगे नहीं तो, क्योंकि पानी सूख गया है। अब जब हमने इसको हिला लिया है तो अब हम इसके ऊपर जो हमारी शिमला मिर्च है उसको उसी तरह जैसे हमने पहले अपना टमाटर फैला के डाला है उसी तरह से शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी जगह पे हम डाल देंगे, ताकि थोड़ी सी नीचे लग के तो फ्राई भी हो जाए और अपना जो उसका अरोमा है और जो जायका है वो भी उसमें आ जाए। ये डिश जो है वो फैट टू फिट होने के लिए बहुत अच्छी है, इसकी कैलोरीज कम है और पतले होने के लिए आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। आप इसके साथ रोटी वगैरह मत खाइए, और अगर आपको रोटी खानी हो तो आप आधी रोटी खा लीजिए। वैसे रोटी ना खाएं तो अच्छा है, ये काफ़ी फिलिंग होता है। आप जब इसको खा लेते हैं तो आपको काफ़ी फिलिंग महसूस होता है, पेट आपका भरा हुआ ही आपको फील होगा, ऐसा फील नहीं होगा कि पेट आपका खाली है। लेकिन फिर भी इफ़ यू फील कि आपको रोटी खानी है साथ तो आप रोटी खा सकते हैं। चावल भी आप खा सकते हैं इसके साथ, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन खाइएगा अगर आपको खाना भी हो तो। अब तकरीबन आप इसको 2-3 मिनट इस तरह से पड़े रहने दें और फिर उसके बाद आप इसको हिलाएं और नीचे उतार दें। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त चिकन जो है वो बिल्कुल पक चुका है और बहुत ही खूबसूरत शक्ल आई है इसकी और बहुत ही मज़ेदार बना है ये। तो मज़ीद फैट टू फिट रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस जर्नी में अपने साथ रखूँगा और आपको साथ साथ कुछ ऐसी रेसिपीज़ बताता रहूँगा जो आपके बहुत फ़ायदे में होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।